हेलो ते कुकर बेबीज़, वेलकम टू माय चैनल। बेबी बॉय इसे हम बाद में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। एक कहकर तेयंग अपने बेबी बॉय के चेहरे को प्यार से टच करता है, जिससे जॉन्गकुक फिर से अपने बॉडी में एक अनजानी सी एहसास महसूस करने लगता है। उसे अपने बॉडी में हल्की सी शिवर भी महसूस होता है। जॉन्गकुक तुरंत अपने फेस को दूसरे तरफ टर्न करनी ही वाली थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। ते तुरंत अपने बेबी बॉय को उसके कमर से पकड़ते हुए अपने पास खींच लेता है और जाते समय भी उसके लिप्स पर अपना निशान छोड़ जाना चाहता था। वो ते जॉन्गकुक के लिप्स को अपने लिप्स के साथ जोड़ते ही जॉन्गकुक बहुत ही टाइटली अपना हाथ मुट्ठी कर लेता है। तेयंग एक डीप किस और बाइट के बाद जॉन्गकुक के लिप्स को छोड़ देता है और अपनी उंगलियों से उसके थिन सॉफ्ट और पिंक लिप्स को सहलाते हुए एक लास्ट भरी नज़रों से देखने लगता है, जिसे जॉन्गकुक को बहुत ज़्यादा डिस्गस्ट फील होता है। तेई जॉन्गकुक के तरफ झुककर उसके आंखों में देखने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन्गकुक अपना आंखें बंद कर लेता है। वो तेई की आंखों में देखना नहीं चाहता था, क्योंकि जब भी वो ऐसा करता है उसे अपने अंदर कुछ महसूस होने लगता है। तेई अपने घबराती हुई बानी को देखकर स्मार्ट करता है और उसके चीक्स को हल्के हाथ से टच करके सॉफ्ट टोन में कहता है, आई लव यू माई बेबी बॉय, बहुत जल्द मिलते हैं, ठीक है। जॉन्गकुक अपने जगह पर ही खड़ा था और तेई को जाते हुए देख रहा था। तेई कमरे से बाहर निकलकर डोर को बिना लॉक किए ही चला जाता है, क्योंकि वो जानता है जॉन्गकुक जितना भी कोशिश कर ले वो यहाँ से भाग नहीं सकता। इस मेंशन को तेई बहुत ही मॉडर्न और एडवांस टेक्नोलॉजी से बनाया है और बनाने के लिए कहा था। जिस दिन वो पहली बार अपने बनी बॉय को देखा था, तभी से इस मेंशन के लिए तेई लोगों को काम पर लगा दिया था। जितना वर्क बाकी था वो अपने बेबी बॉय को लेके आने से पहले करवा लिया था। तेई कार में बैठकर मोबाइल ऑन करता है। तेई अपने मेंशन को पूरी तरह से कैमरा से सिक्योर कर लिया था, ताकि वो अपने बेबी बॉय के हर एक सेकंड, हर एक मिनट, हर एक पल को देख पाए जब भी वो अपने बेबी बॉय से दूर हो। तेई ने जब मोबाइल देखना शुरू किया, वो देखता है जॉन्गकुक शांत होकर बेड की एक कोने में बैठा था। दूसरे तरफ यूंगी जिमिन को सोने के लिए कहकर कमरे की लाइट ऑफ कर देता है और जिमिन को बैक हक करके सो जाता है। जिमिन देखता है यूंगी बहुत ही केयरफुली अपना हाथ जिमिन की बेली पर रखता है। जिमिन भी अपना हाथ यूंगी के हाथ के ऊपर रखता है और अपना आंखें बंद करके मन ही मन सोचने लगता है, वो मुझसे कितना प्यार करता है और मेरे खुशी के लिए वो कितना कुछ करता है। फिर भी मैं क्यों उसे वो नहीं दे पा रहा जो वो डिज़र्व करता है। क्यों मेरा दिल बार बार उस इंसान के नाम पर ही धड़कता है, जिसे शायद मैं कभी मिल ही नहीं पाऊँगा और ना ही कभी उसे दोबारा करीब से देखने का मौका मिलेगा और ना ही देख पाऊँगा। क्यों मैं उसके अलावा किसी और को अपने करीब बर्दाश्त नहीं कर पाता। क्यों मैं वो मुस्कान के बारे में ही सोचता रहता हूँ। उसके आइज़ कितने प्योर और इनोसेंट थे। वो जब बात करता है मन करता है बस सुनती जाओ। हाँ, वो एक माफिया किंग है, फिर भी मैं उसी से प्यार करता हूँ। मुझे अफसोस है कि मैंने एक बार भी अपने प्यार उसे कॉन्फेस करने की ट्राई तक नहीं किया। मुझे ऐसा करना चाहिए था। जिमिन अपने माइंड में तेयंग को लेकर सोचते हुए ही उसे नींद आ जाता है और उसे पता भी नहीं चला वो कब सो गया। तेयंग जब एक सेक्स क्लब पहुंचता है, तेई के कार क्लब के मेन एंट्री गेट पर आते ही घर भाग कर तेई के कार के सामने आता है और उसके लिए कार की डोर ओपन करता है। तेई कार से बाहर निकलकर सीधा क्लब के अंदर आकर ऊपर वीआईपी सेक्शन में चला जाता है, जहां जीन और नामजुन तेई के लिए इंतज़ार कर रहा था। तेई को देखते ही जीन तेई से कहता है, किंग, सब कुछ रेडी है, जैसा कि आपने कहा था। डील हमारी कंडीशंस पर ही होगी। उन लोगों ने ऑलरेडी हमारी सारी कंडीशंस को रीड कर लिया है। फिलहाल उन लोगों के पास और कोई ऑप्शन नहीं है हमारी बात मानने के अलावा। अभी उनको मनी की सख्त ज़रूरत है। तेई स्मार्ट करके कहता है, गुड, तुमने बहुत अच्छा काम किया। जीन कहता है, आप यहाँ बैठिए, मैं जाकर उनको इन्फॉर्म करता हूँ।
कि आप आ चुके हो। जिन जाने ही वाला था तभी वो कुछ सोचता है और फिर रुक कर पीछे मुड़कर कहता है, किंग आप कौन सी ड्रिंक लेना पसंद करेंगी? तेई अपना कोल्ड टोन में कहता है, मेरे लिए स्कॉच लेकर आओ, और हाँ मैं वाइट लूँगा। जिन अपना सिर हिलाता है तो तेई कहता है, मेक श्योर उसमें अल्कोहल लेवल थोड़ा मीडियम हो। मैं ड्रंक होकर अपने बेबी बॉय के पास जाना नहीं चाहता। जिन कहता है, जी मैं अभी बार टेंडर से कह देता हूँ। जिन बार टेंडर से ड्रिंक के बारे में कहकर वापस मीटिंग में जाने ही वाला था तभी वो नामजून को देखता है जो फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था और वो बहुत ज़्यादा सैड दिखाई दे रहा था। जिन पीछे से नामजून के कंधे पर अपना हाथ रखता है जिसे नामजून चौंक कर पीछे मुड़ता है। नामजून कहता है, जिनी तुम यहाँ, मैं तो डर ही गई थी। तुम्हें तो ऊपर किंग के साथ होना चाहिए था। जिन बहुत ही सीरियस टोन में कहता है, बात को घुमाने की ज़रूरत नहीं है। तुम मुझसे अपना दर्द शेयर कर सकते हो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। नामजून अपना डिम्पल वाली स्माइल देखा कर कहता है, आई नो तुम हमेशा मेरे साथ हो और मैं तुमसे कुछ भी हाइड नहीं कर रहा हूँ, ट्रस्ट मी। मॉम की आवाज़ सुनना चाहती थी इसीलिए कॉल किया, लेकिन उन्हें मेरी आवाज़ सुननी नहीं है तो उन्होंने कॉल नहीं उठाया। इट्स ओके। जिन को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे ऐसी हालत में अपने लव्ड वन को कंफर्ट करना चाहिए, तो वो बस शांत रहकर नामजून को गले लगा लेता है और अभी नामजून के लिए एक प्यार वाली हक बहुत ज़रूरी था। तेई मीटिंग के बीच में ही स्कॉच की बहुत सारा शॉट पी लेता है जिसे तेई अब हॉट फील करने लगता है। तेई जल्दी से अपना मीटिंग ख़त्म करता है। नामजून तेई से कहता है, किंग मुझे लगता है आपको इस हालत में घर नहीं जाना चाहिए। हम आपके लिए 7 स्टार होटल में रूम बुक कर दिया है और हाँ अभी यहाँ यूंगी नहीं है, वो कल सुबह यहाँ पहुँच जाएगा। तेई कुछ भी बोल नहीं रहा था, उसे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी तो तेई अपना कोट उतारना शुरू कर देता है। तेई कहता है, जिन ड्राइवर को कॉल करके कार बाहर निकलने के लिए कहो। मैं अपने बेबी बॉय के पास जाना चाहता हूँ, जल्द से जल्द। जिन नीचे देखते हुए कहता है, सर क्या आज रात के लिए किसी लड़की को। जिन अपना सेंटेंस पूरा नहीं कर पाता उससे पहले ही तेई उस पर गुस्सा होकर चिल्लाकर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसी गंदी बात करने की? मुझ पर सिर्फ और सिर्फ मेरी बेबी बॉय का हक है, समझे तुम? चलो अब जल्दी से जाओ और कार बाहर निकालो, आज तुम मेरे लिए ड्राइव करोगे। जिन सिर झुकाकर कहता है, ठीक है किंग। ये कहकर जिन कार निकलने के लिए चला जाता है। तेई नशे में था और तेई जब नशे में होता है तो वो बहुत ज़्यादा स्कैरी और एग्रेसिव और रूड बन जाता है और बेड पर तो किसी को मर्सी नहीं देखा था। जिन को जंकुक के लिए बहुत ज़्यादा फिक्र हो रहा था क्योंकि वो अभी सिर्फ 17 साल का है। उसे डर था तेई उसे नशे में हार्ट कर देगा, जो तेई खुद भी नहीं चाहता। अगर ऐसा सच में हुआ तेई जब सुबह होश में आएगा वो खुद को माफ़ नहीं कर पाएगा, लेकिन वो अभी कुछ नहीं कर सकता था। तेई साफ साफ मना कर दिया था कि उसे होटल में नहीं रहना। उसे अब किसी भी लड़की के साथ कोई फिज़िकल कांटेक्ट और इंटीमेसी नहीं चाहिए था। तेई आधे घंटे में घर पहुंच जाता है। तेई घर पहुंचकर सीधा ऊपर बेडरूम की तरफ जा रहा था, तभी उसका पैर स्लिप कर जाता है। सर्वेंट जब उसके मदद करने के लिए आगे बढ़ता है तो गुस्से में उस सर्वेंट पर चिल्लाकर कहता है, यू इडियट, चले जाओ मेरे सामने से, तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। तुम लोगों से ठीक से फ्लोर साफ करना भी नहीं आता। वो नौकर डर के मारे तेई से कुछ कह ही नहीं पाता। वो बस बिना गलती के भी चुपचाप अपना सिर नीचे झुकाकर खड़ा रहता है। जंकुक विंडो से बाहर की तरफ ही देखते हुए यही सोच रहा था कैसे ए नरक से बाहर भागा जाए। तभी उसे तेयांग की वॉइस सुनाई देता है जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में बात कर रहा था, वो भी कोई दूसरी लैंग्वेज में। जंकुक जल्दी से बेड पर सो जाता है। वो बस ऐसा प्रिटेंड करना चाहता था कि वो सो गया है, लेकिन तभी डोर ओपन हो जाता है।
ते जो अभी अभी गुस्से से नीचे सबको डांट रहा था और अभी उसके फेस पर एक प्यारी सी बेबी स्माइल था जो किसी को भी मोहित करने में सक्षम था। ते ये अपने बेबी बॉय की तरफ देखकर स्माइल करता है, जिसे जंगकुक बहुत ज़्यादा डर जाता है। ते जंगकुक से शांति से कहता है, चिंता मत करो बेबी बॉय, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूँगा। तुम बहुत थक गए होगे ना, तुम सो जाओ। जंगकुक बेड की एक कोने में सो जाता है और ब्लैंकेट के नीचे अपने फेस हाइड करके सोचने लगता है। मैं उसे समझ नहीं पा रहा हूँ। वो एक साइको है, सेकंड में अपना रूप बदल लेता है। अभी वो गुस्सा होकर बात कर रहा था और अभी मेरे साथ इतना स्वीट कैसे हो सकता है। गॉड प्लीज़ मेरा मदद करो। तभी ते अपना डीप सेक्सी वॉइस में कहता है, बेबी बॉय, मैंने तुम्हें शांत होकर सोने के लिए कहा था, ना कि मेरे बारे में बुरा सोचने के लिए कहा था। मुझे तुम्हारे दिल की बात सुनाई दे रही है। जंगकुक ते की बात से शॉक्ड हो जाता है। जंगकुक मन ही मन कहता है, क्या वो मुझे सुन सकता है? उसे कैसे पता कि मैं अभी क्या सोच रहा था? क्या सच में उसे मेरी दिल की बात सुनाई दे रही है? तेयांग अपना शर्ट उतरकर सोफे पर फेंक देता है और सीधा बेड पर अपने बेबी बॉय के पास आ जाता है, जिसे जंगकुक बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो डर के मारे उठकर बैठ जाता है। तेई कहता है, क्या हुआ बेबी बॉय, तुम उठ क्यों गए? जंगकुक कहता है, मैं तुम्हारे साथ एक ही बेड पर नहीं सोना चाहता। लेकिन तेई जंगकुक की बात नहीं मानता। वो अपने बेबी बॉय के हाथ को पकड़कर उसे फोर्सफुली अपने पास खींच लेता है, जिससे कुकी डिसबैलेंस होकर तेयांग के ऊपर ही गिर जाता है। वो तेयांग के ऊपर से हटने की कोशिश करता है, लेकिन तेई नहीं मानता। वो जंगकुक को अपने पास कसकर पकड़ लेता है और उसे कडल करने लगता है। जंगकुक खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है तो तेयांग जंगकुक की ईयर के पास आकर धीरे से और प्यार से कहता है, लव, स्ट्रगल करना बंद करो। तुम स्ट्रगल करके थक कर चूर हो जाओगे, फिर भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम अपनी बोन्स को तोड़ना नहीं चाहते हो तो तुम ऐसा मत करो, ठीक है? और अगर फिर भी तुम ऐसा करते रहते हो तो मैं तुम्हारे साथ वो करने पर मजबूर हो जाऊंगा जो मैं अभी करना नहीं चाहता, समझे? फिर भी जंगकुक स्ट्रगल करने लगता है तो इस बार तेई उसे और टाइटली अपने बाहों में भरकर कहता है, बेबी बॉय, मैंने कहा ना स्ट्रगल करना बंद करो, वरना मैं कुछ ऐसा करने में मजबूर हो जाऊंगा जो शायद तुम्हें बिल्कुल भी पसंद ना आए। तेई बहुत ही सीरियस टोन में कह रहा था, जिसे सुनकर जंगकुक डर जाता है और स्ट्रगल करना तुरंत बंद कर देता है, जिसे तेई जंगकुक की बेली पर अपना हाथ रखकर और उसके नेक पर अपना फेस सॉफ्टली रब करते हुए कहता है, गुड नाइट बेबी बॉय। जंगकुक अपने बेली पर से तेयांग का हाथ हटाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन तेयांग की ग्रिप बहुत ज़्यादा टाइट थी। तो जंगकुक थक कर अपना हार मान लेता है और मन ही मन सोचने लगता है, उसके टच से मेरा पेट में बटरफ्लाइज क्यों महसूस हो रही है मुझे? क्यों मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा है? गॉड, मैं इस माफिया किंग और साइकोपैथ के पैथ से कैसे छुटकारा पाऊँ? खुद को कैसे बचा पाऊँगा? कैसे यहाँ से निकलूँगा? अचानक मिडनाइट जिमिन को नीचे कुछ आवाज़ सुनाई देता है। जिमिन सॉफ्टली यूंगी को टच करके कहता है, यूंगी। जिमिन की सॉफ्ट टच और उसके वॉइस को सुनकर यूंगी नींद से जाग जाता है। जिमिन धीरे से कहता है, यूंगी, मुझे लगता है घर में कोई है। जिमिन कमरे से बाहर निकलता है चेक करने के लिए। तभी कोई पीछे से जिमिन का हेयर टाइटली पकड़कर उसे पीछे की तरफ खींचने लगता है। जिमिन यूंगी के नाम लेकर चिल्लाता है। तभी वो अननोन पर्सन जिमिन पर शाउट करने लगता है। जिमिन की आंखें उसकी बेडरूम के अंदर जाता है। जिमिन देखता है यूंगी अपने कोट के पॉकेट से गन निकल रहा था, जिसे देखकर जिमिन की आंखें बड़ी हो गई। जिमिन के सर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था, उसके सर में दर्द के मारे जिमिन अपने आंखें बंद कर लेता है। अचानक जिमिन को लाउड नॉइज सुनाई देता है। उस आदमी ने उसकी हेयर को भी छोड़ दिया था। यूंगी दौड़कर जिमिन के पास आ जाता है और उसे अपने आर्म्स में होल्ड करके धीरे से कहता है, जिम रिलैक्स,
मात्र सब ठीक है। यूंगी की बाहों में जिमिन खुद को बहुत ज़्यादा सेफ और कंफर्टेबल महसूस करने लगता है। जिमिन स्लोली अपना आंखें खोलता है और यूंगी की तरफ देखकर कॉन्फ्यूजली पूछता है, यूंगी तुम्हारे पास गन क्यों है? फिर जिमिन की आंखें फ्लोर पर पड़ता है। यूंगी उस अनजान आदमी को गोली मार दिया था जिसे वो आदमी का डेथ हो गया। यूंगी फिर से जिमिन को अपनी बातों से कन्विंस करने की कोशिश करता है। यूंगी जिमिन के चेहरे को अपने दोनों हाथों से पकड़कर अपने तरफ टर्न करके कहता है, जिमिन ऐसा कुछ नहीं है जो तुम समझ रहे हो। प्लीज़ जान, काम डाउन। मुझे उस पर शूट करना पड़ा, वरना जान वो तुम्हें और हर्ट करता। गन में बस अपने और तुम्हारे सेफ्टी के लिए रखता हूँ, इसके अलावा और कुछ नहीं। जिमिन और कुछ बोल नहीं पाता। घर में ब्लड देखकर जिमिन यूंगी के आर्म्स में ही बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जंगकुक जब नींद से जागता है, वो ठीक से हिल भी नहीं पा रहा था क्योंकि तेयांग जंगकुक के ऊपर था। तेई अपने बेबी बॉय को जागते हुए देखकर स्वीटली स्माइल करता है, फिर उसे गुड मॉर्निंग विश करके उसके लिप्स पर किस कर लेता है। तेयांग की लिप्स जंगकुक को अपने लिप्स पर टच होते ही वो अपना आंखें बंद कर लेता है। फिर से जंगकुक की हार्ट बीट बढ़ जाता है। तेई अपने बेबी बॉय को ऐसे देखकर स्मार्ट करता है, फिर से उसके लिप्स पर किस करके उसके लिप्स को खाने लगता है। तेई अपनी टांग को जंगकुक के मुंह में स्लाइड करता है और अपने टांग से जंगकुक की मुंह को पूरी तरह से एक्सप्लोर करने लगता है। जंगकुक तेई को अपने ऊपर से हटाने की कोशिश करता है, जिसे देखकर तेई अपने एक हाथ से ही कुकी का दोनों हाथ बहुत ही टाइटली पकड़ लेता है। तेई अपने बेबी बॉय को ऐसे किस कर रहा था जैसे इस किस के ऊपर ही उसके पूरी लाइफ निर्भर हो। जंगकुक मूव करने की कोशिश करता है। तेई उसके हाथों को उसके सिर के पास ले जाकर पिन कर देता है और एक हाथ से ही कुकी का चिन पकड़कर उसके फेस को ऊपर की तरफ लिफ्ट करके उसकी जॉ लाइन को किस करने लगता है। फिर तेई अपने एक हाथ जंगकुक के चेस्ट पर लेकर जाता है, जिसे जंगकुक गुस्से में तेई को धक्का दे देता है और चिल्लाने लगता है, लेकिन तेई उसे फिर से पकड़ लेता है और अपने एक हाथ से ही जंगकुक की बॉडी को धीरे धीरे करके एक्सप्लोर करने लगता है, जिसे जंगकुक बहुत ज़्यादा डिस्गस्ट महसूस करने लगता है। वो इस वक्त खुद को बहुत ज़्यादा हेल्पलेस महसूस करने लगता है। जंगकुक की आंखों से आंसू अपने आप गिरने लगता है, लेकिन तेई को उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। तेई बस अपने मन की किए जा रहा था। तेयांग को अपने बेबी बॉय की आंखों से आंसू और उसका रोना कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और ना ही सुनाई दे रहा था। वो ऐसा एक्ट कर रहा था जैसे कि उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा हो। तेई अपना हाथ जंगकुक के ट्राउज़र बेल्ट तक लेकर आता है। तभी उसका फ़ोन बजने लगता है। फ़ोन की रिंग सुनकर तेई अपने होश में आता है और उसे रियलाइज़ होता है कि अभी वो क्या करने जा रहा था। उसके एक्शंस अपने बेबी बॉय को हर्ट कर सकता था। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही ख़त्म करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को स्टोरी पसंद आ रही है, तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलना। चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय, टाटा।